9 अक्टूबर को लखनऊ में हुई बहुजन समाज की ऐतिहासिक रैली नगर से लेकर गांव तक चर्चा में है। रैली से लौटे कार्यकर्ता बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफों में डूबे हैं। युवा बसपा नेता बबलू तिवारी ने कहा, बहन मायावती जी ने ऐलान किया है कि संविधान किसी भी सूरत में नहीं बदलेगा और 2027 में बसपा 5वीं बार सरकार बनाएगी। उन्होंने भाजपा व अन्य दलों में गए नेताओं से बसपा में घर वापसी की अपील की। एडवोकेट सत्यम कोरी ने कहा, बहन मायावती से बड़ा मास लीडर देश में कोई नहीं। 9 अक्टूबर को मैंने जिंदा देवी के दर्शन किए हैं। 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी की ओर से राज्य स्तरीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम और ऐतिहासिक रैली जो कांशीराम स्मारक स्थल लखनऊ में हुई है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुर्खियों में है। गांव जवार से लेकर शहर तक इस समय राजनीति में केवल बहुजन समाज पार्टी की चर्चा है। आज हम पारदर्शी विकास की ओर से उस ऐतिहासिक रैली में शामिल होकर के आए बहुजन समाज पार्टी के ऐसे कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं जो अमेठी की राजनीति में सुर्खियों में है। हमारे साथ हैं युवा नेता बबलू तिवारी जो ऐतिहासिक रैली में शामिल हुए थे, बीबीएफ के सत्यम कोरी एडवोकेट कुल रोशन, हरकेश पांडे उर्फ पप्पू पांडे, प्रमोद कुमार एडवोकेट, ये सभी लोग भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ बस से रैली में गए थे और रैली से वापस आकर के ये लोग बैठे नहीं हैं, बहुजन समाज पार्टी की रैली का गुणगान कर रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम बबलू तिवारी, ग्राम सभा ग्राम बालीपुर डुहिया, विकास खंड भादर, तहसील अमेठी, जिला सुल्तानपुर, विधानसभा 186। आप 9 अक्टूबर को रैली में गए थे जी। तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? हम बहुजन समाज पार्टी के बारे में बहुत हमको खुशी हुई वो रैली देख करके, जिसमें जो है अपार संख्या में इतनी भीड़ थी जो अपने पैसों से पैदल चल कर के किसी के मतलब किसी का कोई उसमें सहयोग नहीं था। जुनून इतना था, इतना देखने पे इतनी मतलब हमको खुशी हुई, अपार खुशी हुई कि अब उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। बहुत खुशी हुई हमको कि जो है आदमी पैदल चल कर के बहुत दूर दूर से आदमी आए और चलने की जगह भी नहीं थी कि आदमी कहाँ खड़ा हो। उस रैली में आपने क्या देखा? मंच कैसा था? मंच जो है बहुत अच्छा था और आदमी जो जितने गए थे वो यही सोच रहे थे कि मेरी बहन जी से मुलाकात हो जाए, मेरी बहन जी से मुलाकात हो जाए। उसमें जो है वो बहन जी थी, माननीय आकाश आनंद जी थे, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा थे, ऐसे कई नेताओं वहाँ पे थे। 5, 6, 7 कुर्सियाँ लगी थी वहाँ पे। पहली बार बहुजन समाज पार्टी की मंच पर कई कुर्सियाँ आपको दिखाई पड़ी होंगी जी। इसके पहले कितनी कुर्सियाँ लगती थी? 1 कुर्सियाँ लगती थी। अब इस बार लमसम 5-7 कुर्सियाँ लगी थी। इसका मतलब कि बहुजन समाज पार्टी में कुछ परिवर्तन हुआ है? काफ़ी परिवर्तन हुआ है। सर्व समाज के लोग वहाँ थे। बहुजन समाज पार्टी की नीति क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोग सुखी रहो, सभी लोग आगे बढ़ो। तो आप क्या महसूस करते हैं इस रैली के बाद उत्तर प्रदेश में क्या होगा? हम तो यही चाह रहे हैं कि जो अपना पुराना घर छोड़ करके बाहर चले गए हैं, मैं तो यही चाहूँगा। कौन लोग हैं वो? उन नेताओं का नाम बताएं जो लोग बीएसपी छोड़ के चले गए। जैसे माननीय आर.के. चौधरी जी, माननीय चंद्र प्रकाश मटियारी जी, त्रिभुवन दत्त कोरी जी और आर.के. चौधरी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, ओम प्रकाश राजभर जी, ऐसे कई नेताओं गए हैं। अब किनको हम गिनाएं? माननीय विधानसभा 186 से माननीय आशीष शुक्ला जी। ये लोग, इनसे क्या आपकी अपील है? मैं तो यही चाहता हूं कि वो अपने घर वापसी आ जाएं, जिससे जो है जब बहन जी से मिलें, जो कुछ उनकी गलतियां हों अपनी भावनाओं को उनके सामने रखें और रखने पे जो है बहन जी के अंदर ये क्षमता है कि वो पिछली बात को भुला करके अपने साथ उनको मेरा विश्वास, आशा और विश्वास है कि बहन जी उनको अपने साथ
रख लेंगी, नहीं तो ये लोग सरपंची भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की अमेठी में क्या विधायक की तो दूर की बात है। अमे- और बताइए, इन लोगों को बहन जी ने जो शोहरत दिया, माननीय रागिनी तिवारी जी को अमेठी विधानसभा से लड़ाया, माननीय राम लखन शुक्ला जी को लड़ाया, और माननीय जो है एक जगदीशपुर के हैं श्री राम क्रांतिकारी जी को शोहरत दिया, और एक लोग हैं, वो क्या नाम है उनका, जायज़ के हाँ जायज़ के, वो नसी क्या नाम है, नजीम अशरफ हाँ नजीर मासूम जासी, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया। माननीय आशीष शुक्ला जी को अमेठी विधानसभा से जो 186 से उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया, अमेठी का गौरव बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, बिना पद पे रहते हुए उनका सम्मान बढ़ाया, हम लोगों का भी उनके साथ सम्मान बढ़ा। तो क्या चाहते हैं कि मैं तो यही चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज के लोग से मेरी यही निवेदन है कि अपने घर पुनः वापसी आ जाएं, और हमको ये आशा है, विश्वास है कि बहन जी निश्चित रूप से ब्राह्मणों को अपने साथ रखेंगी। ब्राह्मण समाज को बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है या अन्य किसी दल ने दिया? अब जब 2007 में सरकार थी, बहन जी ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया, 40 मंत्री बनाया, राज्य मंत्री बनाया, निगम बनाया, बोर्ड का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया, सबको राज्य मंत्री का दर्जा दिया। बहन जी ने वो सम्मान दिया कि और कोई सम्मान 2007 के बाद आज तक ब्राह्मणों को मिला नहीं। और जो मान लीजिए ब्राह्मण गए भी हैं बीएसपी से अन्य दलों में, अगर उनको शोहरत मिली है तो नर्सरी से ही गए हैं, जो आज उनको शोहरत बुलंदियों की मिल रही है। जैसे माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं, बहन जी के यहाँ से नर्सरी से ही गए हैं, आज उनको शोहरत मिली है, उप मुख्यमंत्री के दर्जों पे बैठे हैं। तो आप क्या राजभर जी हैं, रामचंद्र राजभर जी हैं, और त्रिभुवन दत्त कोरी थे जो तो कि नौटंकी के कलाकार थे। बहन जी ने उनको जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया, उनको बुलंदी पे पहुंचाया, सांसद बनाया। उसके बाद भी जो है, अगर वो आप घर वापसी नहीं करते हैं तो भाई वो सरपंच भी, विधायक की तो बात सपना ही छोड़ो, सरपंच भी नहीं बन सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि सारे लोग बहुजन समाज पार्टी में वापस आ जाएं? मैं तो यही चाहूँगा कि अगर अपने घर वापसी आ जाएंगे तो बहन जी जो है निश्चित है उनको शामिल कर लेंगी। मैं विधानसभा बीबीएफ के पद पर कार्यरत हूं। मैं एक दिन पहले से ही जो है बहन जी के रैली में गया था, और मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं बहन जी को इतने नज़दीक से देखूंगा। इतना मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था, इतनी ज़्यादा लोगों की संख्या थी, लेकिन मैं मंच के बेहद करीब रहा, और जो है वहाँ के प्रशासनिक लोगों के द्वारा मैं बीबीएफ रहने के नाते मुझे जो है वीवीआईपी सुरक्षा में मेरी ड्यूटी लगाई गई, और मैंने वास्तव में देखा, मैंने एक जिंदा देवी का दर्शन किया। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप भी रैली में गए थे, कितने लोग गए थे? जी, हम लोग यहाँ से अमेठी टीकर माफी सेक्टर से लगभग 70-75 की संख्या में जो है गए थे। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। इतनी भीड़ तो हमने पहली बार कहीं देखा। मेला तो मानिए उसका बहुत छोटा रूप है। तो आपको क्या बहन जी का भाषण सुनने से आपको क्या महसूस हुआ? बहन जी के भाषण से बहुत जो है प्रभावित हुए, बहुत अच्छा लगा। भाषण में कहीं भी उनको जो है, जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का जो है गुणगान कर रही, भाई हमारे महापुरुषों का किसी ने सम्मान बढ़ाया, कोई जो है उनके बनाए हुए स्मारकों को जो है सुसज्जित कर रहा है, बढ़िया से देख रेख कर रहा है, तो हमारा तो फर्ज बनता है कि उनको धन्यवाद देना। हम कोई भी हो। आपका परिचय? प्रमोद कुमार राय, एडवोकेट अमेठी, सेक्टर अध्यक्ष। आप भी रैली में गए थे 9 अक्टूबर की? रैली में पहली बार गए थे, किसी रैली में नहीं गए थे, लेकिन पहली बार गए थे। इतनी बड़ी अपार भीड़, अपार सफलता, मतलब देख के तुमको इतना एहसास हुआ कि इस तरह की रैली में हम कभी गए नहीं थे। लोग अपने घर से पूड़ी रोटी गुड़ चना लेके गए थे, निस्वार्थ भावना से, सबने चंदे से, जैसे हम खुद अपना 500 रुपया लगा के गए थे। जो लोग गए सब पैसे, जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि भाजपा की रैली है, ये गलत है कि भाजपा वालों ने जो है इसको सपोर्ट किया। सब लोग अपने पैसे से गए हैं। भाजपा ने तो बल्कि विरोध किया था कि पूरा ट्रेन बंद करा दिया गया था चारों तरफ से। आपका परिचय? हरकेश कुमार पांडे और पप्पू पांडे। आप रैली में कितनी बार गए बहुजन समाज पार्टी? मैं तो हमेशा जाया करता हूँ। इस बार की रैली और पहले की रैली में कुछ आपको अंतर नजर आया? अंतर तो हमेशा मायावती की रैली बम्पर होती ही है, तो हम लोगों को पता है पूरी तरह से, इसलिए हम तो कई बार गए हैं। अच्छा भी लगता है हमको जाने में, और अपने खर्चे से जाते हैं हम लोग। कभी किसी का प्रचार प्रसार और
देख कर नहीं जाते हैं। हमको बहन जी पर पूरा भरोसा है, जो भी करती हैं अच्छा करती हैं। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारों का हम देखते हैं, तो इनके अलावा कहीं कुछ मिलता नहीं है।